आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड या जिसे जर्मन में चॉन्सन कार्ड भी कहा जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स या नेगेटिव्स आप कह लें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बड़ी सारी वीडियोस में देखता हूं कि जिसमें चॉन्सन कार्ड के जो है ना सिर्फ फायदे ही फायदे गिनवाए गए होते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच। क्योंकि जहां अपॉर्चुनिटी कार्ड के एडवांटेजेस फायदे हैं, वहीं अपॉर्चुनिटी कार्ड के डिसएडवांटेजेस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में जो अपॉर्चुनिटी कार्ड का सबसे बड़ा नेगेटिव या ड्रॉबैक है, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं और फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि भाई अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड के इतने नेगेटिव्स, डिसएडवांटेजेस हैं, इतने ड्रॉबैक्स हैं, तो फिर क्या किया जाए, उसका सॉल्यूशन क्या है और फिर जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं वो किस तरह से जर्मनी आए। लेकिन पहले बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है, बड़े सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है इट्स अ परमिशन। वो आपको अलाउ किया जाता है कि आप जर्मनी में आकर जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकें। इट्स नेवर द गारंटी कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पर जर्मनी आ गए तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप होता है और फिर यहाँ पर आने के बाद बड़ी सारी मुश्किलात और भी होती हैं। जैसा कि सबसे पहली जो मुश्किल आपको फेस करनी होती है वो होती है यहाँ पर एक्सपेंसेस। मतलब जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपके एक्सपेंसेस सिग्निफिकेंटली राइज हो जाते हैं। चाहे आप इंडिया से आ रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान से आ रहे हो, चाहे आप बांग्लादेश से आ रहे हो, मतलब एटलीस्ट 4 to 6 टाइम्स हाई हो जाते हैं। सिर्फ अकोमोडेशन ही अगर आप सिंगल रह रहे हो तो 700 to 1000 यूरोज या 1200 यूरोज आपके कहीं नहीं गए, वो भी सस्ते शहर के अंदर। और अगर आप म्यूनिक जैसे शहर में रह रहे हो तो आपके अकोमोडेशन प्राइसेस और ज़्यादा हाई हो जाएंगे। उसके साथ साथ फिर आपकी इंश्योरेंस होती है, यहाँ पे इंश्योरेंस लाजमी होती है, वो आपने हर मंथ पे करनी होती है। उसके साथ साथ आपकी ग्रोसरी होती है, विच इज़ अगेन सिग्निफिकेंटली हायर एज कम्पेयर टू द रेट्स और प्राइसेस इन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और इस तरह की कंट्रीज से। तीसरा जो ड्रॉबैक होता है, आपको अकोमोडेशन मिलने में यहाँ बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जर्मनी में ऑलरेडी जो है क्राइसिस है अकोमोडेशन का। यहाँ पर जो जर्मन होते हैं उन्हीं को अकोमोडेशन नहीं मिल रही होती, और जब बाहर से लोग आते हैं, जो एक्सपैट्स होते हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया से होते हैं, उनको अकोमोडेशन मिलना और ज़्यादा मुश्किल होता है। स्पेशली जब आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हो तो आप अपॉर्चुनिटी सर्च करने के लिए आ रहे हो, विच मीन्स आपके पास जॉब नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी के मालिकान होते हैं, मकान मालिक आप कह रहे हैं, वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं, बहुत घबराते हैं ऐसे इंडिविजुअल को अपनी प्रॉपर्टी रेंट करने में जिसके पास जॉब ही ना हो, उसको आमदनी का उसका कंसिस्टेंट या मतलब एक रिलायबल जरिया ही ना हो, सोर्स ही ना हो, तो उसको वो प्रॉपर्टी या अकोमोडेशन मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत मिनिमम हो जाते हैं। और कोई लैंडलॉर्ड अगर अपना घर उसको किराए पर देने के लिए तैयार भी होता है तो वो बहुत हाई रेंट्स पर उसको अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है वो बड़ा रिस्क ले रहा होता है। यहाँ पर जब आप किराए पर घर लेने जाते हैं ना, तो वो आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, आपसे आपकी सैलरी स्लिप्स भी मांगते हैं, इवन आपसे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी मांगा जाता है जो आपके एम्प्लॉयर के साथ होता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि भाई इसका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है अपने एम्प्लॉयर के साथ, मतलब इसकी परमानेंट जॉब है या नहीं। बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि इसके पास सेविंग्स हैं, इन केस ऑफ एनी क्राइसिस ये रेंट पे कर सकेगा हमें या नहीं। सैलरी स्लिप से ये देखते हैं कि इसकी मंथली इनकम इतनी है कि ये प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सके। उसके बाद वो आपका बैकग्राउंड तक पूछते हैं, भाई आप स्मोकर हो या नहीं हो, आप ड्रिंकर हो या नहीं हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, फैमिली में भी हो, आपकी बीवी है और बच्चे हैं तो वो कितने हैं, आपके पास पेट्स हैं या नहीं हैं, अगर पेट्स हैं तो कौन से पेट्स हैं, डॉग है या बिल्ली है, वो ये सारी चीजें आपसे पता करते हैं। इवन दो कि आपसे ये तक पूछा जाता है कि आप पार्टी पर्सन हो या नहीं हो, या सैटरडे संडे को आप पार्टी करते हो, या मतलब इस तरह तक के सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो डू यू थिंक कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आओगे, जब आपके पास ना बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा होगा, ना आपकी परमानेंट तो क्या टेम्परेरी जॉब भी नहीं होगी, आपकी सैलरी स्लिप भी नहीं होगी, तो कौन आपको अपनी अकोमोडेशन, अपना घर अपने रेंट पर देगा। जैसे अगर मेरा भी घर होगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं किसी ऐसे बंदे को दूं जिससे आराम से मुझे किराया आता रहे, मुझे कोई कानूनी चारागोई ना करनी पड़े, किसी कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ना पड़े, उसको बार बार रिमाइंड ना कराना पड़े कि यार रेंट पे कर दो, या उसके पीछे ना पड़ना पड़े। मतलब मैं जहनी सुकून के लिए अपना घर किराए पर दूंगा कि इससे मेरी एक इनकम आती रहे, रादर देन मैं किसी ऐसे मशकूक बंदे को दे दूं कि जिसके पास ना जॉब हो, ना उसका बैंक स्टेटमेंट हो, ना उसकी सैलरी स्लिप हो, और तो और
वो जर्मनी में भी टेम्परेरी आया हो, मतलब उसका परमानेंट वीज़ा भी ना हो, वो अपॉर्च्युनिटी कार्ड के लिए आया हो, यहाँ पे जॉब सर्चर हो, तो इस वजह से अकोमोडेशन मिलना यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन पर डिपेंड कर रही होती है, और सिटी रजिस्ट्रेशन कब पॉसिबल होती है, जब आपके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो घर का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, और फिर आपके बैंक अकाउंट्स ओपनिंग्स उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और बड़ी सारी आपकी चीज़ें जो है ना घर के ऊपर अकोमोडेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये सारी मुश्किलात आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड के बाद भी इंतज़ार कर रही होती हैं। और एक और पॉइंट ये है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी स्लो होती है, मतलब कि अगर आप सूटेबल कैंडिडेट हो भी एक जॉब के लिए, तब भी जब आप उनको अप्लाई करोगे तो उस एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आने में ही कभी कभार तो महीने लग जाते हैं, और महीने लगने के बाद फिर आपके इंटरव्यू यहाँ पे स्केड्यूल होते हैं। पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, उसमें भी आपके महीने तो निकल ही जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका एचआर से कॉन्ट्रैक्ट बन के आएगा, फिर आप उसकी ज्वाइनिंग करोगे। मतलब दिस होल प्रोसेस टेक्स मंथ्स, वो भी तब जब आप उस जॉब पे अप्लाई करो जिसके लिए आप सूटेबल कैंडिडेट हो, मतलब आइडियल सिचुएशन। और आप सोचें कि जब आप यहाँ आने के बाद, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली जॉब पे अप्लाई करेंगे, बहुत कम ऐसा होगा, इट्स लाइक अ मिरेकल। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं है कि पहली ही जॉब से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि जी आइए ज्वाइन कीजिए। बड़ी सारी रिजेक्शन होती है, बंदा बर्न आउट हो रहा होता है, और फिर वही एक्सपेंसेस आपके 4 to 6 टाइम्स हाई होते हैं। इतने सारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, रिजेक्शंस आ रही होती हैं, घर मिलने में मुश्किलात हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेस, बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती हैं बंदे को। फिर एक और जो पॉइंट आ जाता है यहाँ पर आने के बाद, बहुत बड़ा जो बैरियर होता है वो होता है जर्मन लैंग्वेज का। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर नहीं आते तो जॉब मिलने में ही आपको बहुत मुश्किलात होती है, क्योंकि ज़्यादातर जॉब में जर्मन लैंग्वेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बगैर आप उस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं होते। और स्पेशली अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेट्स से अगर आपके पास 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो जर्मन लैंग्वेज आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो ऑब्वियसली आप जो जॉब करोगे उसके लिए आप हाई सैलरी डिमांड करोगे, एक्सपेक्ट करोगे। तो जब आप हाई सैलरी एक्सपेक्ट करोगे कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर भी एक्सपेक्ट करेगी कि वो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे, ज़्यादा काम दे। तो जब आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी तो आपको इंटरेक्ट करना होता है दूसरे लोगों से, और जब आप जर्मनी में हो तो जर्मनी में दूसरे लोग जो लैंग्वेज बोल रहे होंगे ज़्यादातर वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे होंगे। तो अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो इट्स अ बिग नो, और आपके लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अब बड़े सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, उनके ज़हन में ये आ रहा होगा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, भले हमारा 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, बस हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि जर्मनी जाकर हम एज़ अ फ्रेशर भी स्टार्ट कर दें, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो भाई वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। अब आप इनकी अप्रोच से देखें कि जब यहाँ पे जर्मनी में कंपनी का एचआर या जो भी हायरिंग मैनेजर जब आपकी सीवी देखेगा ना, और भले आप उसके लिए तैयार हो कि भाई मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एज़ अ फ्रेशर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ, और फ्रेशर की सैलरी लेने के लिए भी मैं यहाँ रेडी हूँ, लेकिन फिर भी वो आपको हायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चलते हैं। वो बोलेंगे कि यार इसके पास जब 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, और हम इसको अगर फ्रेशर स्टार्ट कराएंगे और फ्रेशर की इसको सैलरी दे रहे होंगे, तो ये लॉन्ग टर्म हमारे पास नहीं टिकेगा। ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से लेगा, या 3 साल का, और फिर ये हमारे पास से छोड़कर चला जाएगा। तो हम जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे ट्रेनिंग की, चाहे स्किल्स डेवलपमेंट की, चाहे जो भी, वो हमारी 2-3 साल में बेकार हो जाएगी, और 2-3 साल बाद हम फिर दोबारा से बंदा ढूंढ रहे होंगे। तो इस वजह से वो आपको एज अ फ्रेशर भी एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंट होंगे। फिर जब आप ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हो ना कि अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल गया तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर आने के बाद जब आप एक्सपेंसेस के मसाइल फेस करते हो, जब आप जॉब्स की रिजेक्शन फेस करते हो, जब आप जर्मन लैंग्वेज बैरियर फेस करते हो, अकोमोडेशन के मसाइल आप फेस करते हो, तो फिर ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर बड़े सारे लोग आके फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, डिप्रेस हो रहे होते हैं, फैमिली को, घर को वो याद कर रहे होते हैं, टेंशन उनके सर पे होती है कि यार ना जॉब मिल रही है, ना घर मिल रहा है, खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है, और
और मैं तो यहाँ पर कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था, तो फिर वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अब आ जाते हैं उस सबसे बड़े डिसएडवांटेज की तरफ अपॉर्चुनिटी कार्ड के, जिसका मैंने ज़िक्र शुरू में किया था कि हम वीडियो के आखिर में उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस वक़्त जो जर्मनी की जॉब मार्केट चल रही है ना भाई, जो यहाँ पर लोग हैं ना ऑलरेडी जो यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो यहाँ के नेशनल्स हैं, पीआर होल्डर्स हैं, उन लोगों के लिए ही जॉब मार्केट बहुत तंग हो चुकी है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अब बहुत कम हैं फ़िलहाल, क्योंकि जर्मनी की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो भी इस वक़्त कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बड़े सारे जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, वो अपने ऑपरेशंस आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट कम करनी है। वो कॉस्ट जो एनर्जी या ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गई जब से ये यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी थी और रशिया ने अपना ऑयल देना जर्मनी को बंद कर दिया, तो उसकी वजह से इनके ऑयल के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से इनके एनर्जी प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए और उसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इस वजह से बड़ी सारी कंपनियां अपने बड़े सारे ऑपरेशंस आउटसोर्स कर रही हैं उन कंट्रीज़ में जहां उनकी कॉस्ट कम हो, और बड़े सारे अपने एम्प्लॉयज़ वो वेव ऑफ कर रही हैं। तो जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं, जो एम्प्लॉयड भी हैं, वो अपनी जॉब्स लूज़ कर रहे हैं और फिर जब वो मार्केट में सर्च करने निकल रहे हैं, तो अब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और उस पर जब और लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड पर जर्मनी आ रहे हैं, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत कम है। क्योंकि आप देखें, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर चुके हैं, वही जॉब लूज़ कर रहे हैं, और वो ही जब जॉब सर्च कर रहे होंगे दोबारा, तो उनके पास यहाँ का ही एक्सपीरियंस होगा, तो ऑब्वियसली वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ कम है। लेकिन कोई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी भी, तो उन लोगों को प्रेफ़र किया जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ का एक्सपीरियंस लेकर बैठे होंगे, रादर देन उन लोगों पर जो अपॉर्चुनिटी कार्ड पर दूसरे किसी मुल्क से यहाँ पर जॉब सर्च करने आए हों और उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी ना हो। और उसके साथ-साथ एम्प्लॉयर्स को ये भी पता होता है कि जो बंदा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आया हुआ है ना, उसको जब हम हायर करेंगे, तो उसके लिए उनको पेपर वर्क भी ज़्यादा करना होगा। उसके लिए परमिशंस, अप्रूवल्स और फिर डॉक्यूमेंटेशंस का वेट करना दूसरे डिपार्टमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, उसमें भी प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक इस वजह से, दूसरा एक्सपीरियंस की वजह से भी वो उन लोगों को हायर करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर्स होंगे। तो ये तो हो गए सारे डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा भी और डिसएडवांटेजेस होंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर सारों को यहाँ पर डिस्कस करने बैठ जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने कुछ मेन डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव या ड्रॉबैक्स कह लें जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के हैं, वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि भाई सॉल्यूशन क्या है। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड पे हम जर्मनी ना आए या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो फिर करें तो क्या करें भाई? करें ये कि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी बैठकर लिंक्डइन, स्टेपस्टोन, जिंग, इंडीड, इस तरह के जो जॉब पोर्टल्स हैं उन पर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से बैठकर ही जॉब सर्च कर सकते हैं। मतलब अगर आप जर्मनी में हो तो आपके लिए भी जॉब सर्च करने का प्रोसेस वही होगा जो उन लोगों के लिए होगा जो जर्मनी में मौजूद नहीं होंगे। मतलब चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी और मुल्क से जॉब सर्च कर रहे होगे, आप उन्हीं जॉब पोर्टल्स के ऊपर जॉब सर्च करोगे। मतलब स्टेपस्टोन, लिंक्डइन, जिंग, इंडीड, ये पोर्टल्स दूसरे कंट्री वालों को भी अवेलेबल हैं जो दूसरे मुल्कों से बैठकर जॉब सर्च कर रहे होंगे, और जर्मनी में जो लोग मौजूद हैं वो भी इन्हीं पोर्टल्स के थ्रू जॉब्स अप्लाई करते हैं। मतलब जर्मनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो जर्मनी में लोग हैं वो डायरेक्ट कंपनी में जाकर एचआर से मिलकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं और वहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं या अपना रेफरेंस लगवा रहे हैं। नहीं जी, जो लोग जर्मनी में हैं वो भी इन्हीं पोर्टल्स के थ्रू जॉब्स अप्लाई करते हैं, और जो लोग जर्मनी से बाहर हैं चाहे किसी भी मुल्क में, वो भी इन्हीं पोर्टल्स के थ्रू जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो द बेस्ट वे इन करंट मार्केट सिचुएशन, चाहे आप जॉब मार्केट सिचुएशन ले लें जर्मनी की, चाहे आप अकोमोडेशन की सिचुएशन ले लें, चाहे आप दूसरे डिसएडवांटेजेस जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन सबको अगर आप कंसीडर करें, तो आई थिंक द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन इज कि आप अपने ही मुल्क से बैठकर जॉब्स अप्लाई करें। एटलीस्ट आप इतना तो करें कि आप स्टेपस्टोन, लिंक्डइन, जिंग, इंडीड, इन पोर्टल्स के थ्रू जॉब्स अप्लाई करें। एटलीस्ट कुछ एप्लीकेशंस आपकी जो हैं वो क्यू में लगी हुई हों, आप देखें कि आपको रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। आपको ज़्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं या ज़्यादा आपको एक्सेप्टेंसेस आ रही हैं, या आपको इंटरव्यू के जो है वो
इनवाइट्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, और फिर कुछ एप्लीकेशंस एटलीस्ट आप अपनी क्यू में लगाएँ, और जब आप देखें यार मुझे हाँ, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप अपॉर्च्युनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करें और फिर आप जर्मनी में आना कंसीडर करें। इससे होगा क्या, इससे आपको यहाँ की जॉब मार्केट की सिचुएशन, इसका एक्सपीरियंस, इसकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, नो हाउ, जॉब्स को किस तरह अप्लाई करना है, इंटरव्यूज़ को किस तरह टैकल करना है, ये सारा एक्सपीरियंस आपको अपने मुल्क में ही बैठकर मिल जाएगा। उस वक़्त में जब आपके ना खर्चे 4 टू 6 टाइम्स हाई हुए हुए होंगे, जब आपको ना बहुत कोई टेंशन होगी कि यार जॉब नहीं मिल रही, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, जब आपको ना अकोमोडेशन की टेंशन होगी, जब आप ना अपनी फैमिली से दूर होगे, तो इस तरह की आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट आपको नो हाउ, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स मिल रही होंगी कि यार जर्मनी की जॉब मार्केट कैसी है, किस तरह जॉब्स अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस किस तरह प्रिपेयर होते हैं, कवर लेटर हो गया, सीवी हो गई, इंटरव्यूज़ में क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस चीज़ को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको विदाउट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल रही होंगी। तो द समरी इज कि यू कैन ऑल्सो गेट अ जॉब फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड विच एवर कंट्री यू आर करंटली इन। तो भाई इस मार्केट सिचुएशन में, स्पेशली इस इकोनॉमिक सिचुएशन में जो अभी जर्मनी की है, उसमें आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पर विदाउट कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स जो मैंने इस वीडियो में बयान किए हैं, आप बस जर्मनी आ जाएं अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर। नहीं, यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करें एंड देन यू मेक योर डिसीजन कि आपने जर्मनी आना है अपॉर्चुनिटी कार्ड पर या नहीं आना, और अगर आना है तो कब आना है और क्या प्लानिंग करके आना है। जैसा मैंने बताया कि एटलीस्ट आप जॉब्स अप्लाई करना शुरू करें 3 to 6 मंथ्स बिफोर अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको जॉब मार्केट का यहाँ पे आइडिया हो। क्योंकि देखिए जर्मन गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही बड़ा फायदा है ना, वो तो यहाँ पे चाहेंगे, उनके लिए विन विन सिचुएशन है। क्या विन विन सिचुएशन है? वो लोग चाहेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए ताकि हमारे पास सप्लाई ज्यादा हो। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो हम उसमें आराम से बहुत जबरदस्त टैलेंट जो है वो छांट सकेंगे, उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड जितने ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और जर्मनी में खर्चा करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, इनकी इकोनॉमी को फायदा होगा। तो इनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन क्या आपके लिए ये विन विन सिचुएशन है कि आप यहाँ पर आए अपॉर्चुनिटी कार्ड पर विदाउट any planning, without considering any factor or any disadvantage, any drawback, without considering economic crisis, job market situation here, without considering accommodation crisis, without considering any factor here, आप यहाँ पर आ जाएं फिर इतने सारे स्ट्रेस लेकर आप बैठे हुए हों। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।